Hi everyone, welcome back to Naskrit, and in this video we'll talk about the deadlock. So basically we'll talk about how we can actually implement deadlock in Java, Python, C++, Go and C#, right? So without any wasting time, let's try to understand what deadlock is. So let's say for example, I have a process A and process B, right? And there are two variables X and Y, and both these variables are actually shared resource. That means process A can also access this X and process B can also access this X. Similarly, process A can also access this Y and process B can also access Y, right? So both of these variables are actually a shared resource, right? Now there's a condition. So the condition is something like that. Let's say process A is acquiring or has acquired, let's say resource X, and then after that it will acquire resource Y also, right? But the condition here is that until unless the complete execution is not done, it will not relieve this resource X and resource Y, right? So let's try to understand it in a more clearer way. अभी क्या है कि प्रोसेस A ने X को एक्वायर किया हुआ है, और जब प्रोसेस A ने X को एक्वायर किया हुआ है तो इट इज समथिंग लाइक X को कोई और एक्सेस नहीं कर सकता, राइट? दैट मीन्स इट हैज टेकन अ लॉक ऑन X, और इस X के बाद वो Y को एक्वायर करेगा, और जब तक वो Y की प्रोसेसिंग भी कंप्लीट नहीं कर लेगा, मतलब Y को यूज करके वो वॉट एवर प्रोसेसिंग इट इज डूइंग, अनटिल वो प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं होगी, वो X को फ्री नहीं करेगा, राइट? सो दिस इज अ सिनेरियो विद द प्रोसेस X, राइट? नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस B सिनेरियो. सो प्रोसेस B के साथ क्या हो रहा होगा? प्रोसेस B ने क्या किया हुआ है? प्रोसेस B बेसिकली Y को एक्वायर किया हुआ है, और Y के बाद इट इज डिमांडिंग टू एक्वायर X ऑल्सो, बट द कंडीशन एंड एवरीथिंग सिचुएशन इज ऑल्सो सेम हियर. हो क्या रहा होगा कि प्रोसेस B भी जब तक ये पूरा कंप्लीट एग्जीक्यूशन नहीं कर लेगा, वो किसी भी रिसोर्स को रिलीव नहीं करेगा, किसी भी रिसोर्स को फ्री नहीं करेगा, ठीक है? तो अभी क्या है कि प्रोसेस B ने Y को एक्वायर किया हुआ है. Y को एक्वायर करने का मतलब है कि उसने Y पे लॉक लिया हुआ है, बिकॉज सम अदर प्रोसेस कांट रियली एक्सेस दिस रिसोर्स Y, राइट? तो इसने क्या किया हुआ है? लॉक किया हुआ है इसको, ठीक है? तो अभी वो इसके पास है. अब वो प्रोसेस Y की एग्जीक्यूशन के बाद वो प्रोसेस X को एग्जीक्यूट करेगा. प्रोसेस X को बेसिकली रिसोर्स X को वो एक्वायर करने का कोशिश करेगा, और जब तक वो X की भी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट नहीं कर लेगा, वो X को यूज करके वॉट एवर कैलकुलेशन इट इज डूइंग वो सब कंप्लीट नहीं कर लेगा, वो Y को फ्री नहीं करेगा, है ना? तो अभी क्या हो रहा होगा? अब दोनों का वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड बोथ, लाइक वी विल कंबाइन बोथ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रॉब्लम दैट आर बीइंग क्रिएटेड ओवर हियर. अभी क्या है कि प्रोसेस A ने X को पकड़ के रखा हुआ है और वो Y के लिए वेट कर रहा है, ठीक है? बिकॉज Y इज होल्ड बाय समवन एल्स एट दिस मोमेंट. तो प्रोसेस B ने Y को होल्ड करके रखा हुआ और वो X के लिए वेट कर रहा है, बट X इज होल्ड बाय समवन एल्स. तो यहां पे क्या हो रहा है कि प्रोसेस X को होल्ड करके Y का वेट कर रहा है, और प्रोसेस B Y को होल्ड करके X का वेट कर रहा है कि X रिलीव होगा, X को कोई फ्री कर देगा तो मैं उसको एक्सेस कर लूंगा. बट यहां पे उल्टा हो रहा है, यहां पे प्रोसेस A X को होल्ड करके Y का वेट कर रहा है. दैट मींस यहां पे जो सिचुएशन अराइज हो रही है, वो सिचुएशन अराइज हो रही है आपकी डेडलॉक की. इस सिचुएशन को कहते हैं डेडलॉक, ठीक है? इस सिचुएशन को हम कहते हैं डेडलॉक. तो अगर हम इस इमेज को देखें, अगर हम इस डायग्राम को देखें, तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अभी क्या है कि प्रोसेस A ने क्या किया हुआ है? X को होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है? X को होल्ड करके रखा हुआ है, और वो प्रोसेस Y के लिए वेट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? वो उसके लिए वेट कर रहा है. प्रोसेस B ने क्या किया हुआ है? प्रोसेस B ने Y को होल्ड करके रखा है, प्रोसेस B ने Y को होल्ड करके रखा है, और वो X पे X का वेट कर रहा है, वो X का वेट कर रहा है. तो ये सिचुएशन कभी फुलफिल ही नहीं हो पाएगी, ठीक है? बिकॉज आई एम ट्राइंग टू वेट फॉर दैट रिसोर्स which is held by someone else, fine. तो और वो उन रिसोर्स का वेट कर रहा है जो मेरे पास है ना? तो दिस प्रोसेस, दिस कंडीशन, दिस scenario will be considered as a deadlock condition, right? Okay, now we will try to look at the conditions which should be there to declare any scenario as a deadlock scenario, right? So let's try to understand those four conditions, and then we will see whether these four conditions are fulfilling in our scenario or not, right? So let's see. The first condition is that only one process can use the resource at a time. ठीक है? तो अभी मोमेंट पे क्या हो रहा है कि प्रोसेस A X को एट अ टाइम यूज कर रहा है, और उस टाइम पे प्रोसेस B X को यूज नहीं कर रहा है, ठीक है? तो फर्स्ट कंडीशन इज कंप्लीटली गेटिंग फुलफिल्ड, कि ठीक है, एक रिसोर्स एक ही टाइम पे यूज हो पा रहा है. तो ओनली वन प्रोसेस कैन यूज द रिसोर्स एट अ टाइम. बिल्कुल परफेक्टली कंडीशन इज फुलफिल हो रही है. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेकंड कंडीशन. सेकंड कंडीशन इज दैट बोथ प्रोसेसेस होल्ड द रिसोर्सेज एंड वेट फॉर अनदर प्रोसेस टू लीव होल्ड ऑफ देयर रिसोर्सेज. तो यहां पे क्या हो रहा है कि देखो, प्रोसेस A ने X को होल्ड कर रखा है और Y के लिए वो वेट कर रहा है, और इस मूवमेंट पे प्रोसेस बी क्या कर रहा है, प्रोसेस बी ने वाई को होल्ड करके रखा है और एक्स के लिए वेट कर रहा है। तो यहां पे सर्कुलर डिपेंडेंसी काइंड ऑफ क्रिएट हो रही है ना।
मैं उन रिसोर्सेज का वेट कर रहा हूं जो किसी और को होल्ड करके रखे हैं, और वो दूसरे प्रोसेसेस उन रिसोर्सेज का वेट कर रहे हैं जिनको मैं होल्ड करके रखा हुआ हूं, राइट। तो यहां पे कंडीशन सेकंड हमारी फुलफिल हो रही है। ओके, थर्ड कंडीशन को देखते हैं। अंटिल द प्रोसेस कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन इट डजंट गिव अप ऑन रिसोर्सेज। जैसे कि यहां पे प्रोसेस ए ने हो सकता है एक्स का जो भी एक्स को यूज करके वो कैलकुलेशन करने वाला था, मान लो उसने एक्स को यूज करके एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 उसको करना था, ठीक है। तो x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 उसने मान लो कर दिया, बट अब उसको इसके बाद y इज इक्वल टू वाई प्लस 5 भी करना है, राइट। तो वो क्या कर रहा है, वो इस पर्टिकुलर लाइन को परफॉर्म करने से पहले x को रिलीव नहीं कर रहा है, x को फ्री नहीं कर रहा है, स्टिल इट इज होल्डिंग दिस x, राइट। तो क्या हो रहा है कि कंडीशन थर्ड को अगर आप दोबारा पढ़ोगे तो यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अंटिल द प्रोसेस कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन, जब तक वो पूरा कंप्लीट एग्जीक्यूशन नहीं हो जाएगा, इट डजंट फ्री द रिसोर्स x, तो वो x को फ्री नहीं करेगा, ठीक है। और जब वो x को फ्री नहीं करेगा तो वो प्रोसेस b को x रिसोर्स नहीं मिल पाएगा, ठीक है, ठीक है, फाइन। और y इसको मिल ही नहीं रहा बिकॉज y इज होल्डेड बाय प्रोसेस नंबर b, ठीक है। द फोर्थ कंडीशन, ईच प्रोसेस इन द चेन होल्ड्स अ रिसोर्स रिक्वेस्टेड बाय अनदर। तो ये कंडीशन हमारी बेसिकली यहां पे फुलफिल हो रही है कि चेनिंग यहां पे हो रही है कि x को y चाहिए, y को, तो ऐसा भी हो सकता है देखो किसी और सिनेरियो में कि लेट्स से प्रोसेस a इज डिमांडिंग लेट्स से x के बाद वो y को चाहिए, उसको y के बाद उसको लेट्स से z चाहिए, एंड लेट्स से देयर इज अनदर प्रोसेस लेट्स से प्रोसेस b, उसको लेट्स से z चाहिए, तो मतलब उसने z के बाद लेट्स से उसको y चाहिए। तो अब यहां पे क्या होगा कि x के बाद y चाहिए, y के बाद z चाहिए, तो जब तक इसको z नहीं मिलेगा, ठीक है, मतलब इसको z नहीं मिलेगा बिकॉज z तो यहां पे इसने लॉक लिया हुआ है z पे, तो है ना, और वो कह रहा है कि मैं z को तब तक फ्री नहीं करूंगा जब तक मेरे को y नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो कह रहा है कि मैं y को तब तक फ्री नहीं करूंगा तब तक मेरे को z नहीं मिलेगा। तो देयर कैन बी चेनिंग ऑल्सो, लाइक बहुत बड़ी चेन भी आपकी हो सकती है इस तरीके से। वी हैव टेकन अ वेरी सिंपल एग्जांपल ओवर हियर, राइट। Okay, now I hope you understand the concept of deadlock, what deadlock is. Now we will try to look at the code. Okay, so हमारा जो coding implementation होगा वो भी exactly same ही होगा, ठीक है। But before actually going to the implementation, मैं थोड़ा सा एक locking system के बारे में बात करना चाहूंगा, which is a very मैं lock के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि lock हम क्यों लेते हैं, right? तो देखो आप एक सिंपल सा एक अपना ऑफिस का scenario लो, let's say for example there is a conference room. Okay, now let's say team A requires this conference room and let's say team B also require this कॉन्फ्रेंस रूम। अब टीम ए ने लेट सपोज कॉन्फ्रेंस रूम को बुक किया, तो यहां पे जो बुक करना मैं बोल रहा हूं ना, दिस बुकिंग यू कैन रिलेट दिस बुकिंग टू लॉक। दैट मींस अगर मैं एक कॉन्फ्रेंस रूम को लेकर के बुक नहीं करूंगा, मतलब मैं बुक नहीं करूंगा, अगर मतलब मैं उसको लॉक नहीं करूंगा, तो देयर कैन बी सम अदर रिसोर्स विच कैन कम एंड ट्राई टू एक्सेस द सेम, तो वो हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। तो टीम ए ने अगर इस कॉन्फ्रेंस रूम को बुक नहीं किया तो फिर तो टीम बी भी आकर के बोल सकते हैं कि दिस विल बी एक्सेस्ड बाय मी बिकॉज यू हैव नॉट बुक्ड इट। बट अगर आपने प्रॉपर तरीके से इसको बुक करके आप इसको एक्सेस कर रहे हो, देन अदर टीम कैन नॉट कम एंड देन आस्क यू टू फ्री अप दिस रिसोर्स, राइट। तो अब आप इस रिसोर्स को तभी फ्री करोगे जब आपका कंप्लीट एग्जीक्यूशन हो जाएगा, देन यू कैन एक्चुअली फ्री इट अप एंड आफ्टर फ्रीइंग इट अप एनीवन कैन कम एंड टेक दिस, राइट। तो द सेम सिनेरियो वी इंप्लीमेंट इन आर लैंग्वेजेस ऑल्सो, राइट। तो जब भी हम किसी शेयर्ड रिसोर्स की बात कर रहे होते हैं, यहां पे कॉन्फ्रेंस रूम शेयर्ड रिसोर्स था, राइट। तो जब भी हम किसी शेयर्ड रिसोर्स की बात कर रहे होते हैं और ये शेयर्ड रिसोर्स को यूज करने वाले मल्टीपल लोग हैं, तो जब भी कोई मूवमेंट पे, जब भी कोई पर्टिकुलर कोई भी प्रोसेस उस शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस करेगा, मान लो ये एक्स हमारा शेयर्ड रिसोर्स, राइट। तो अगर इसको एक्सेस करना है प्रोसेस ए को, तो प्रोसेस ए जब इसको एक्सेस करेगा तो प्रोसेस ए को यहां पे इस पे लॉक लेना पड़ेगा। और लॉकिंग मैकेनिज्म कुछ नहीं है, लॉकिंग मैकेनिज्म बस कॉन्करेंसी को इंप्लीमेंट करने के लिए होती है कि ताकि एट द सेम मोमेंट कोई और आकर के इसको एक्सेस ना कर ले। और हर लैंग्वेज के अंदर इस लॉकिंग मैकेनिज्म को इंप्लीमेंट करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे कि जावा की अगर मैं बात करूं तो जावा में हम इस लॉकिंग मैकेनिज्म को इंप्लीमेंट करते हैं यूजिंग सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक, राइट। मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं, बट यहां पे मैं सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक को यूज करके कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं पाइथन की बात करूं तो यहां पे आप विद कीवर्ड के थ्रू करते हो, राइट। सो आप विद लगाओ और जो भी आप रिसोर्स को एक्सेस कर रहे हो उस रिसोर्स के साथ आप विद कीवर्ड लगाओ एंड देन आप एक्सेस कर पाओगे, राइट। सिमिलरली अगर मैं सी प्लस प्लस की बात करूं तो यहां पे हम क्या करते हैं, एक्स डॉट लॉक एक फंक्शन होता है, तो म्यूटेक्स हम क्रिएट करते हैं एंड म्यूटेक्स पे हम लॉक ले लेते हैं इस तरीके से, लॉक एंड अनलॉक करने के लिए। अगर गो की बात करूं, गो पे भी आपको यहां पे म्यूटेक्स का एक वेरिएबल क्रिएट करना होता है एक्स, एंड देन आप एक्स का एक फंक्शन यूज कर सकते हो लॉक, राइट। सिमिलरली सी शार्प की बात करूं तो यहां पे एक लॉक फंक्शन ही होता है ना, मतलब जैसे सिंक्रोनाइज ब्लॉक होता है, यहाँ पे लॉक करके एक ब्लॉक होता है। आई रियली डोंट नो अबाउट दिस बिकॉज आई डोंट यूज सी शार्प, बट आई हैव गिवन यू द कोड इक्विवेलेंट कोड फॉर दिस, राइट। तो यहाँ पे लॉक करके आप ऐसे यूज कर सकते हो, रिसोर्स पास करो और लॉक ले लो, आप लॉक ले सकते हो इस तरीके से। तो लेट्स ट्राई टू डिस्कस द जावा कोड। तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे बेसिकली दो डिफरेंट रिसोर्सेज बनाए हैं विच आर शेयर्ड रिसोर्स। तो ये जो दोनों रिसोर्सेज है, दीज टू रिसोर्सेज आर शेयर्ड रिसोर्स,
राइट, एक्स एंड वाई। तो इस एक्स को प्रोसेस ए भी एक्सेस करेगा, इस वाई को प्रोसेस बी भी एक्सेस करेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे दो रिसोर्सेज को बनाया और मैंने मेन मेथड के अंदर दो प्रोसेस बनाए, प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी, ठीक। ये दो प्रोसेस क्लास है, प्रोसेस ए इज अ क्लास, प्रोसेस बी इज ऑल्सो अ क्लास, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रोसेस ए एक क्लास बनाई और मैंने एक प्रोसेस बी एक क्लास बनाई। अब देखते हैं इसमें कि कैसे वो हो रहा है। तो प्रोसेस ए ने क्या किया, प्रोसेस ए ने बोला कि जब मैं रिसोर्स एक्स पे मैं लोक लूंगा, है ना, तो इसने सिंक्रोनाइज ब्लॉक लिया और सिंक्रोनाइज ब्लॉक में इसने यहाँ पे रिसोर्स एक्स को पास कर दिया, ठीक है। तो इसने क्या किया, एक्स पे लोक ले लिया। अब इसने एक्स पे लोक लेकर के, वो एक्स पे लोक लेकर के, मान लो यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होगी, मान लो यहाँ पे मैं थ्रेड डॉट स्लीप कर रहा हूँ। थ्रेड डॉट स्लीप मैंने यहाँ पे इसलिए यूज किया कि कुछ डिले प्रोड्यूस कर रहा हूँ। मान लो यहाँ पे आप डेटाबेस से कनेक्ट करने का कोड भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप किसी दूसरी सर्विस को भी कॉल कर सकते हो, है ना। अब क्या हुआ, इसी पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर मैंने वाई पे भी लोक ले लिया कि एक्स पे लोक लेने के बाद मैं वाई पे लोक लूंगा। अब देखो, जब तक ये ब्लॉक कंप्लीट नहीं होगा ना, आपका एक्स वाला भी कंप्लीट नहीं हो रहा। मतलब जब तक आप वाई को फ्री नहीं कर दोगे, आप एक्स को भी फ्री नहीं करोगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं प्रोसेस बी की बात करता हूं, तो प्रोसेस बी में क्या हो रहा है कि प्रोसेस बी में देखो क्या हो रहा है, प्रोसेस बी में क्या हो रहा है, यहां पे प्रोसेस बी ने वाई पे लोक लिया, प्रोसेस बी ने वाई पे लोक लिया और प्रोसेस अगेन यहां पे मैंने कुछ डिले प्रोड्यूस किया है। और अब मैं क्या बोल रहा हूं कि प्रोसेस वाई जब तक मतलब प्रोसेस वाई के अंदर ही मैंने एक्स को एक्वायर करने का कोशिश कर रहा हूं, एक्स पे लोक लेने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा कि जब तक एक्स फ्री नहीं होगा तब तक वाई फ्री नहीं होगा। और अब अगर मैं दोनों को स्टार्ट कर दूं तो होगा क्या कि प्रोसेस ए एक्स पे लोक लेके वो वाई पे लोक लेने की कोशिश कर रहा है और वाई को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और यहां पे प्रोसेस बी कह रहा है कि मैं वाई को तब तक फ्री नहीं करूंगा जब तक मेरे को एक्स नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये कह रहा है कि मैं एक्स को तब तक फ्री नहीं करूंगा जब तक मेरे को वाई नहीं मिलेगा। तो अब ये दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। एक्स को फ्री नहीं करेगा जब तक उसको वाई नहीं मिलेगा, यहां पे ये बोल रहा है कि वो एक्स वाई को फ्री नहीं करेगा जब तक उसको एक्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है, ये हमने डेडलॉक यहां पे इंप्लीमेंट कर दिया सक्सेसफुली, ठीक है। डेडलॉक इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है। आई होप यू हैव लाइक अंडरस्टूड दिस पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको रीड कर सकते हो, ठीक है। मैं लिंक अटैच कर दूंगा, इसका प्रॉपर पढ़ सकते हो आप, ठीक है, और कोड भी देख सकते हो। अब बात करते हो इसके करेक्शन की। तो देखो, डेडलॉक कंडीशन को करेक्ट करने के लिए वी हैव मल्टीपल वेज, ठीक है। हमारे पास कई सारे तरीके होते हैं और वो बिजनेस रिक्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है कि आप अपने एग्जीक्यूशन को किस तरीके से अचीव करना चाहते हो, ठीक है। बट यहां पे आई हैव टेकन अ वन ऑफ द यूज केस, ठीक है, जहां पे भी क्या हो रहा था, अभी प्रोसेस ए एक्स को लॉक करके वाई को लॉक कर रहा था और यहां पे प्रोसेस बी वाई को लॉक करके एक्स को लॉक कर रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि प्रोसेस ए बोल रहा था कि मैं एक्स को रिलीव नहीं करूंगा जब तक मेरे को वाई नहीं मिलेगा, और प्रोसेस बी कह रहा था कि मैं वाई को तब तक रिलीव नहीं करूंगा जब तक मेरे को एक्स नहीं मिलेगा। तो यहां पे डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई थी। बट वन ऑफ द वे टू करेक्ट दिस डेडलॉक, टू लाइक फ्री, इफ यू वांट टू फ्री अप विद दिस डेडलॉक कंडीशन, वन ऑफ द वेज कि मैं ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन सेम रखूं। ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन सेम रखने का मतलब क्या है कि अगर प्रोसेस ए एक्स को पहले लॉक लेकर के फिर वाई पे लॉक ले रहा है, तो मैं प्रोसेस बी को भी यही बोलता हूं कि तुम्हें पहले एक्स पे लॉक लेकर के देन आप वाई पे लॉक लोगे। अब इसमें क्या होगा, देखो मैं आपको बताता हूं। सपोज करो प्रोसेस ए ने एक्स पे लॉक लिया, तो अभी एक्स लॉक्ड है, अभी एक्स लॉक्ड है, ठीक है। अगर इसी मूवमेंट पे प्रोसेस बी एक्स पे लॉक लेने का ट्राई करेगा तो वो नहीं ले सकता, अभी तो नहीं ले सकता, बिकॉज प्रोसेस एक्स इज ऑलरेडी लॉक्ड। बट बिकॉज अभी वाई भी फ्री है, एट दिस मोमेंट वाई भी फ्री है, तो अगर एक्स की एग्जीक्यूशन मान लो कंप्लीट हो गई, एक्स की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद वो मूव करेगा वाई पे। अब वाई रिसोर्स को वो लॉक लेने की कोशिश करेगा, तो वाई पे वो लॉक ले सकता है। बिकॉज क्यों ले सकता है लॉक, बिकॉज वाई इज फ्री, वाई को भी कोई और यूज नहीं कर रहा है, वाई लॉक्ड नहीं है अभी, तो इसने लॉक ले लिया। और मान लो इसने वाई की भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करी, अब वो क्या करेगा, वो इसको अनलॉक कर देगा, अनलॉक कर देगा। अनलॉक करने का मतलब वाई फ्री हो गया, वाई फ्री हुआ तो वो वापस आएगा, वापस आएगा तो वो एक्स को भी अनलॉक कर देगा, तो अब आपका एक्स भी फ्री हो गया, वाई भी फ्री हो गया। बट तब तक प्रोसेस भी वेट ही कर रहा था, वो वेटिंग कंडीशन में था। बट क्योंकि अब एट दिस मोमेंट एक्स फ्री हो चुका, एक्स थोड़े टाइम बाद फ्री हो चुका, तो अब वो क्या करेगा, वो ये प्रोसेस भी वो एक्स पे लॉक ले लेगा, और एक्स पे लॉक लेने के बाद वो आपके वाई पे मूव करेगा, और वाई पे मूव करने के बाद वाई भी इस मोमेंट पे फ्री है तो वो इस पे भी लॉक लेगा, और वाई की एग्जीक्यूशन करने के बाद वो वाई को क्या करेगा, वाई को वो फ्री कर देगा, और ये वापस एक्स पे आ जाएगा, और एक्स का भी अब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका, तो वो एक्स को भी फ्री करके और एक्स को भी अनलॉक कर देगा, तो इन दिस वे वी कैन अचीव द कंप्लीट रिक्वायरमेंट, राइट। अभी क्या है कि कोड में क्या चेंजेस होंगे, कि जहां देखो प्रोसेस ए का कोड एग्जैक्टली सेम है, बट प्रोसेस बी पहले डेडलॉक मतलब पहले लॉक ले रहा था वाई पे और फिर वो लॉक ले रहा था एक्स पे, बस मैंने चेंज कर दिया कि पहले अब वो सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर आप पहले एक्स लिखोगे एंड देन आपको यहाँ पे वाई लिखना पड़ेगा, तो ऑर्डर सेम हो गया, एक्स वाई एंड देन एक्स और वाई। तो पहले मान लो अगर ये चल रहा है तो पहले कंप्लीट एग्जीक्यूशन हो जाएगा, उसके बाद ये एग्जीक्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्रोसेस को सिंक्रोनाइज कर दिया, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली अचीव
like you can, if you want to free from the deadlock condition, so this is one of the way to get free from the deadlock condition, right? So I hope you have understood something. I have written something also, so you can maybe go through it. I will attach the link of this particular blog in the description, right? So I think that's it from my side, and I'll see you in the next video. Till then, bye bye.